बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। महामती कहे महबूब जी, अब दीजे पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर लीजे कंठ लगाए, लीजे कंठ लगाए। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे प्रीतम, अब आप माया के इस पर्दे को हटा दीजिए तथा हमारे आत्मचक्षुओं को खोलकर हमें अपने हाथों से पकड़कर गले से लगा लीजिए। ये श्री महामती जी की पुकार नहीं, ये हम सब सुंदर साथ की एक साथ इकट्ठी पुकार है। कहते अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेम की अभिव्यक्ति गले लगाकर जानी आलिंगनबद्ध होकर की जाती है। लीला रूप में ब्रह्म आत्माओं को धनी से गले मिलने का सौभाग्य तो परात्म में जागृति के पश्चात ही संभव हो सकेगा। इस जागनी लीला में धनी के द्वारा गले लगाने, कंठ लगाने का अभिप्राय ये है कि हमारी आत्मा माया के इस पिंड ब्रह्मांड से परे होकर जुगल स्वरूप अपने मूल तन तथा 25 पक्षों की शोभा एवं अष्टप्रहर की लीला में डूब जाए, यानी अपने परम धाम के 25 पक्षों में डूब जाए। इस चौपाई में सब सुंदर साथ की ओर से श्री महामती जी की आत्मा के द्वारा धाम धनी से ये प्रेम भरा आग्रह किया गया है। और कहते हमारे धाम की रामतें क्या है। रामत शब्द का तात्पर्य होता है खेल या क्रीड़ा से है, और चरचरी छंद में वर्णित इस प्रकार प्रकरण में परम धाम की अति मनोहर लीलाओं की छोटी सी झांकी प्रस्तुत की गई है। ये छोटी सी झांकी वहाँ की हम लीलाएं, हम सखियाँ क्या क्या करती हैं, कैसे अपने प्रीतम को रिझाती हैं, सारा दिन हम लोग क्या क्या करती हैं, उसका वर्णन है। उस वर्णन को ये याद कौन दिला रहा, हमारे प्रीतम, उनका हुक्म हमें याद दिला रहा है कि देखो हम सब वहाँ सखियाँ क्या क्या करती थी। और महामती जी को तो पता लग गया, और अब वो हम रूहों को जगाने के लिए ये वाणी के द्वारा हमें महसूस करा रहे हैं कि हे आत्माओं, तुम यहाँ की आत्मा नहीं हो, तुम तो परम धाम की आत्माएं हो, और पूरे ब्रह्मांडों का जो मालिक है, अक्षरातीत है, यानी उत्तम पुरुष है, उनकी तुम अर्धांगिनियाँ हो। और तुम यहाँ पर क्या देखने आई हो, खेल देखने आई हो, और तुम भूल गई हो कि तुम कौन थी, कहाँ रहती थी। और पूरे ब्रह्मांडों के जो कहते कि अखंड हीरों के, डायमंडों के, मणि के वहाँ हमारे मंदिर हैं, मतलब हमारे महल हैं, महलों में रहने की रानियां हैं हम वहाँ की, और यहाँ आके हम सब भूल गई हैं। और अब हमारे प्रीतम हमें वाणी से याद दिला रहे हैं कि हम क्या थी, कौन थी, और कहाँ जाना हमने अब, और कहाँ से आई हैं, हमारे प्रीतम कौन है, आत्म के प्रीतम कौन है। ये सारी हमें हमारे इस वाणी के द्वारा हमें सारा कुछ सतगुरु के द्वारा हमें ये महसूस करा रहे हैं और याद दिला रहे हैं। एक चितरा मन दीवाले बन, चढ़िए तिन पर धाये, एक चुटकी लेके भागी ताली दे के, कहे दौड़ मिलियो आए। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, कहते कि परम धाम में एक सखी क्या करती है, कहते एक चित्रा मन दीवाले बन, चढ़िए तिन पर धाये, यानी परम धाम की एक सखी दीवालों पे बने हुए वृक्ष के चित्र पर दौड़ती हुई चढ़ जाती है। वहाँ के जो वृक्ष भी हैं वो भी क्या है, चेतन है। वहाँ की हर एक रेता का कण भी चेतन है, सब बात करता है, सबका अपना स्वरूप है, और वहाँ पर हर चीज़ से हम बात कर सकते हैं। और इस संसार में क्या है, सब कुछ जड़ पदार्थ है, जड़ के अंदर वो चेतन समाया हुआ है। और जड़ हर चीज़, महल क्या, घर क्या, और हम लोग के असल में देखा जाए तो जड़ की पूजा करके हमें जड़ पदार्थ ही मिलते हैं यहाँ पर, हमें जहाँ पर जड़ पदार्थ ही मिलते हैं देखा जाए तो, और हम जड़ पदार्थों के लिए ही जड़ की पूजा भी करते हैं। तो क्या है, जब आपको पता चल गया कि पार ब्रह्म परमेश्वर परम धाम में और रहते हैं, जो कि
चौथा आसमान, यानी ये पहले ये वाला ब्रह्मांड कौन सा, अक्षर ब्रह्मांड है। दूसरा को इसके ऊपर क्या आता है, निराकार। और निराकार के ऊपर जो जीव सृष्टि है वो उसके आगे नहीं जा सकती। और जो आगे से उतरी हुई है, ब्रह्म सृष्टि उतरी है, ईश्वर सृष्टि उतरी है, जहाँ पर उनकी नज़रें जहाँ आई हैं, जहाँ उनकी सुरतें यहाँ रखी हैं, जीवों के ऊपर आके बैठी हैं, वो जा सकती है, उनकी सुरता वापस भी जा सकती है जब उसको ज्ञान हो जाएगा। अब हमें वो ज्ञान मिला है, अपने घर की पहचान हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए, उधर ही अपनी अब सुरता लगानी चाहिए। क्योंकि जब चेतन से प्यार करेंगे, जब हम चेतन की चीज़ों से भी प्यार करेंगे, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, चेतन ही हो जाएगी। हम चेतन को ही महसूस करेंगे और हर पल हम चेतन से ही प्यार करेंगे। तो अब कह रहे, एक सखी दीवालों पर बने हुए वृक्ष के चित्र पर भी दौड़ती है और चढ़ जाती है, वहाँ पर वृक्ष के ऊपर भी चढ़ जाती है। जब उसको छज्जा होता है ना, छज्जे के ऊपर जगह नहीं मिलती, 12,000 सखियाँ घूम रही हैं, और 12,000 सखियाँ अकेलियाँ नहीं हैं, वहाँ पर खुशहालियाँ अनंत अनंत है, वहाँ की लीला तो अनंत है, जिसे हर पल समझो वहाँ का मेला ही लगा रहता है। और एक सखी दूसरी सखी के सामने चुटकी बजाकर ताली देते हुए भागती है। और वहाँ पर सखियाँ क्या क्या करती हैं, अपना बचपन का दिन याद करो कि हम लोग कैसे कैसे करते थे। कहते हैं ना कि एक चुटकी लेके भागी, एक क्या करती सखी दूसरी सखी के सामने चुटकी बजाकर फिर क्या करती, ताली देके, और ताली देती हुई भागती है। एक चुटकी लेके भागी ताली दे के, कहे दौड़ मिलियो आए। और दूसरी से कहती है कि मुझे दौड़कर तुम छू लो। क्या कहती है, दौड़कर तुम मुझे छू लो। मतलब कि एक वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, जब दीवालों पर जो वृक्ष बने होते हैं, उनके ऊपर चित्र बने होते हैं, जो उनके ऊपर भी हम लोग चढ़ जाते हैं, वृक्षों के ऊपर। और एक सखी क्या करती, दूसरी सखी के सामने चुटकी बजाकर ताली देती हुई भागती है और दूसरी से कहती है मुझे दौड़कर तुम छू लो। मतलब ये हमारी वहाँ की हर रोज़ की हमारी अपनी लीलाएँ, हम वहाँ पर क्या क्या करती हैं। परम धाम में सखियों की इच्छा अनुसार ही संपूर्ण प्रकृति है। वहाँ पर सब मतलब सखियों की इच्छा अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार ही वहाँ की संपूर्ण प्रकृति है। और इच्छा मात्र से किसी भी सखी का तन पल भर में कहीं से कहीं पहुँच भी सकता है, जहाँ चाहो। जैसे अभी हमने सोचा कि हम फलानी जगह, वो उस जगह पे जाएं, जहाँ मानिक पहाड़ पे चले जाएं, जहाँ उसकी काशी में चले जाएं, जहाँ हम समुंदर जो होते हैं, समुद्रों के टापू जो उनके ऊपर छतों पे चले जाएं, चांदनी पे चले जाएं, तो हम अभी हम सोचेंगे तो मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ से वापस आना तो मिनट में, जैसे ही सोचेंगे हम वापस आ जाएंगे। मतलब ऐसी है वहाँ की प्रकृति हमारी। और आकाश में उड़ भी सकते हैं, और जब बिना किसी बाधा के जल में आ जा सकते हैं, जल के अंदर भी हम आ जा भी सकते हैं, हमारे कपड़े भी गिले नहीं होंगे, और आकाश में भी उड़ सकते हैं। मतलब कि हर चीज़ वहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। एक गली घर में दे परिकर में, उमंग अंगना माए, एक का कपड़ा धाए के पकड़िया, खींच चली चित चाहे। कहते एक गली घर में दे परिकर में, एक सखी रंग महल की गलियों में चारों ओर घूमती है, यानी परिक्रमा लगाती है, और उसके मन में अथाह उमंग भरी हुई है। और वह दौड़कर एक सखी के वस्त्रों को पकड़ लेती है। उन्होंने बोला ना कि एक का कपड़ा धाए के पकड़िया, खींच चली चित चाहे। वह दौड़कर एक सखी के वस्त्रों को पकड़ लेती है और उसे मनचाही दिशा में खींचने लगती है, जिधर दिल करता उसको खींच के ले जाती है। जैसे हम लोग बचपन में करते थे, सहेलियाँ फ्रेंड्स वगैरह सब खेलती थी, एक को कपड़ा पकड़ना, पीछे उधर की तरफ खींच लेना, उधर की तरफ ले चलना, जहाँ कभी चुटकी बजानी, ताली बजानी है, जहाँ उसको मेरे को तू आज पकड़, चल आ मेरे पीछे पीछे भाग। मतलब कि जैसा जैसा हम बचपन की लीलाएं करते थे, सोचो कि वो लीलाएं हमारी अपनी ही लीलाएं हैं, अपनी परम धाम की हमारी वो लीलाएं हैं। इन लीलाओं के रूप में विशुद्ध प्रेम के सागर की लहरें अटखेलियाँ कर रही हैं। इसमें क्या है, विशुद्ध प्रेम,
शुद्ध प्रेम है बिल्कुल। मतलब वहाँ पर जहाँ का नहीं कहते, इन लीलाओं के रूप में विशुद्ध प्रेम के सागर की लहरें अटखेलियाँ कर रही हैं। ये लहरें हैं एक तरह से, एक लहर उठी एक लहर, अभी हमने कुछ करा, अभी दूसरे पल में हम कुछ कर रही हैं, तो लहरें आती हैं उठ के चली जाती, दूसरी लहर आती, तीसरी लहर आती है। और इनमें प्रतिष्ठा, ज्ञान, परायेपन आदि की कोई गंध नहीं है। इसमें क्या है कि हमें ये नहीं कि हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें जैसे हम कोई काम करें तो हमें लगेगा कि अब हमें प्रतिष्ठा मिली है। जहाँ हमें कहीं प्रतिष्ठा मिल रही है, हमारा कोई गुणगान गा रहा, देखो जी कैसी हैं, तो हम लोग उसमें अपने आप को समझें कि देखा मेरी प्रतिष्ठा हुई है, हम 10 लोगों को सुनाएं। जहाँ मतलब कि ज्ञान या परायापन आदि की कोई भी गंध नहीं, जहाँ पर कोई भी ऐसी नहीं क्योंकि ये चीज़ पराई है, जो मेरी नहीं है, जो हमारी नहीं है, हम इसके नहीं हैं, या मतलब कि ज्ञान से हम लोग ज़्यादा ही हमें ज्ञान है मतलब इस तरह की वहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं है। वहाँ गंध भी नहीं है, मतलब उसकी खुशबू भी नहीं आ सकती। सब एक 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 बराबर है वहाँ पर हमारे परम धाम में। वलिक ब्राह्मी प्रेम की उन्मत्त क्रीड़ा है, ब्राह्मी प्रेम की उन्मत्त क्रीड़ा है। मतलब वहाँ सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म तो है ही नहीं। जहाँ ब्रह्म है यहाँ वहाँ ब्रह्म है और भ्रम नहीं है। वहाँ ब्रह्मी प्रेम की उन्मुक्त कीड़ा है। इन्हें आत्मसात कर लेने पर अहम की ग्रंथि से अनायास ही छुटकारा मिल सकता है। वहाँ क्या होता है, इसको आत्मसात करने से मतलब कि अहम की ग्रंथि, जो हमारे अंदर अहम की ग्रंथि होती है कि मैंने ये किया या मैं कर रही हूँ, मैं होती है, वो वहाँ पर वो चीज़ नहीं रहती। वहाँ तो हम सबको लगता हम एक जैसे ही हैं, असल में है भी वहाँ एक ही हैं। पारब्रह्म परमेश्वर ने ही अनेकों रूपों धारण करके वहाँ की लीला कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, हर चीज़ वो खुद ही बने हुए हैं। तो इसलिए वहाँ पर अहम की ग्रंथि नहीं है। छज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठेक, जो कई ठेकतियाँ जाए। छज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठेक, जो कई ठेकतियाँ जाए। सखियाँ छज्जे पर चढ़कर एक दूसरे के सामने उछलती हैं। कहते छज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठेक, उसके एक दूसरे के सामने क्या करती हैं, ऐसे से टांगों से ऐसे ऊपर ऊपर से उछलती हैं। और इस प्रकार कई सखियाँ उछलतियाँ हैं। कई एक सखी तो दोनों पैरों को हवा में इस प्रकार उछालती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके पैर छज्जे की सतह पर है ही नहीं। जानी एक दो पाँव ठेके खेल विस के, जानो लगत ना छज्जे पाए। वहाँ ऐसा लगता है कि छज्जे में पाँव लग ही नहीं रहे, ऐसी ऊंची ऊंची छलांगे मारती हैं। तो मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके पैर छज्जे की सतह पर है ही नहीं है, और एक दूसरे के सामने धरती सतह पर ठेक यानी पैरों को तिरछा करके ठोकर देती है। मतलब तिरछा पैर को करके ठोकर सी लगाती है एक दूसरे को, और सखी अपने दोनों पैरों को ठेक देकर एक विशेष प्रकार का खेल खेलती है, जिससे ऐसा लगता है कि उसके पैर छज्जे की सतह से लगते ही नहीं हैं। ऐसे ठेक लगाती है तिरछे पैरों से। सखियाँ चढ़ धाये छज्जे नाम आए, खेल रचियो इन दाए। सखियाँ चढ़ धाये छज्जे नाम आए, कह रहे सखियाँ इस प्रकार का खेल करती हैं कि वे छज्जों पर चढ़कर दौड़ती हैं। कह रहे छज्जे नाम आए खेल रचियो इन दाए, और वो क्या करती हैं, छज्जों पर चढ़कर दौड़ती हैं। वहाँ वे इतनी संख्या में खेलने लग जाती हैं, ऐसा लगने लगता है जैसे छज्जे में सबके लिए जगह ही नहीं है। मतलब इतनी हो जाता है कि जगह ही नहीं है, सब खेलने लग जाती हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जैसे जब सब खेलने लग जाती है इकट्ठियाँ, तो कहते हैं कि फिर उनको जगह नहीं मिलती। एक दीवालों घोड़े तित चढ़ दौड़े, नए नए खेल उपाए। एक दीवालों घोड़े तित चढ़ दौड़े, और वो क्या कहती है, एक सखी दीवालों पर बने हुए चित्रों के घोड़े पर चढ़कर उसे दौड़ाती है। इस प्रकार सखियाँ नित्य ही नए नए प्रकार के खेल खेलती हैं। वो दीवारों पर ही दौड़ते हैं, और उनके पंख भी होते हैं, वो उड़ने भी लग जाते हैं, और उड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं घोड़ों पे वो सखियाँ, क्योंकि नीचे इतनी सखियाँ होती हैं कि वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करती है, दीवार पे बने घोड़ों पर भी चढ़ जाती हैं, वृक्षों पर भी चढ़ जाती हैं, और वहाँ पर दीवारों पे भी चल सकती हैं।
और छज्जों के ऊपर ऊपर से भी चल सकती हैं, क्योंकि वो जहाँ जो करना चाहे वो कर सकती हैं। ना भी हो चढ़े तो वो जैसा भी सोचेगी उसमें से बाहर निकल के दूसरी जगह पहुंच जाएगी, जैसा ही सोचेगी वैसे ही पहुंच जाएगी। वहाँ हमारी प्रकृति सब अपने हिसाब से चलती है। तो ये है हमारे, देखो परम धाम की बातें कितनी सुंदर है, कितनी आनंद देने वाली है, प्रेम से भरी हुई है। हे सखियों, हे सुंदर साथ जी, हम सब ऐसा ऐसा महसूस करते जाएं कि हम यहाँ नहीं हैं, हम परम धाम में ये लीला कर रहे हैं। हम वहाँ के छज्जों से भाग रही हैं, कूद रही हैं, कभी हम मतलब कि छज्जों के ऊपर से चल रही हैं, कभी एक दूसरी को पलड़ा पकड़कर खींच लेती हैं, कभी हम चुटकी बजाकर ताली बजाकर आगे निकल जाती हैं, कभी कहती हैं, कभी जो सखियाँ सब आपस में एक दूसरे से बाहों में बाहें डाल के चल रही होती हैं, हम उनकी बाहों को हटाकर हम वहाँ से निकल के आगे चले जाते हैं। जहाँ हम आगे जाते हैं हम कहते हैं, आ जाओ सखियों, आओ आओ सखियों आओ। ये नंद की लीला है, हमारे अपने घर की प्रेम की लीला है, हमारे प्रीतम की लीला है। और ये लीला के सामने यहाँ की लीलाएं, बड़ी बड़ी लीलाएं भी सब कुछ नहीं है, बेकार है। पल दो पल का जहाँ आनंद है वहाँ तो हर पल का आनंद है। यहाँ तो एक पल आनंद आया, दूसरे पल आनंद ख़त्म। बस उस आनंद को हम महसूस करें, उस परमात्मा को अपने साथ महसूस करें। वो परमात्मा नहीं, हमारा प्रीतम है। अपने प्रीतम को अपने साथ हर पल हम समझे कि वो है, वो है, वो है, मैं नहीं, मैं सिर्फ खेल देख रही हूँ। और खेल कौन दिखा रहा? हमारे प्रीतम का हुक्म। ये हुक्म उनका चल रहा है, ये वाणी भी पढ़ी जा रही है, ये भी उनके हुक्म से। बिना हुक्म के एक पत्ता नहीं हिल सकता, बिना हुक्म के हम उनकी बात भी नहीं कर सकते। ये हमारे प्रीतम ही कहने वाले, कहलाने वाले, दिखाने वाले, सुनाने वाले सिर्फ कौन है? हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, जो हमारी प्राण नली के भी इतना नज़दीक हैं, शाहरक नली के भी पास हैं, इतना पास हैं कि हम सोचे। अब देखा जाए कितना महसूस तो कर सकते हैं ना कि वो हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, वो उनसे हम बातें करें। और फिर वो धीरे धीरे ये बातें भी जो है हमारे प्रीतम ही करवा रहे हैं। प्रीतम ही, जो भी इसको सुनेगा समझ लो ये उसके ऊपर पारब्रह्म परमेश्वर की मेहर है। वो ये सोचे कि सब कुछ ये पारब्रह्म परमेश्वर ही कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। करने कराने वाले सारे हमारे प्राण प्रिय प्रीतम ही हैं, उनकी ही हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। वहाँ की वाणी आज तक नहीं कोई देख सका, सुन सका, पढ़ सका, किसी को कभी पता तक नहीं लगा कि वो परमात्मा कहाँ रहता, कहाँ नहीं रहता। आज परमात्मा इस धरती पे आए हैं, अपनी अंगनों के सहित आए हैं, तो ये खेल का हमें पता लग रहा है। हमें परम धाम का एक कोने कोने का पता लग रहा है। कौन बताने वाले हैं? हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ। अपनी अंगनाओं को, जो वहाँ पर रहने वाली, वही निस्वत कहते, वो जिसकी निस्वत है, जो वहाँ पे रहने वाली है, जिसका शरीर वहाँ पर है, मतलब पर आत्म जहाँ वहाँ पर है, उसका अपना असली स्वरूप वहाँ पर है, वो जो, और उसकी आत्म जानी, नजर जानी, सुरता जानी, ध्यान यहाँ पर इस धरती पे आया हुआ है। और उसको ये अब उसके प्रीतम भी उसके साथ ही है। बस हमें अपने आप से अलग नहीं समझना कि है ही वो, है ही वो। ये खेल दिखाने वाले वो ही हैं। यहाँ भी खेल की तरह तरह की रामतें हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा, कुछ हो रहा, सब उनके हुक्म से हो रहा है। एक दूजी को ठेले तीसरी हड़ से ले, एक दूजी को ठेले तीसरी हड़ से ले, जो पड़ियाँ तीनों गिर। कहते एक दूजी को ठेले तीसरी हड़ से ले, जो पड़ियाँ तीनों गिर। ये देखो, एक सखी दूसरी को धकेलती है, एक दूजी को ठेले मतलब एक सखी दूसरी को धकेलती है, मतलब धक्का सा देती है, दूसरी तीसरी को धकेलती है, दूसरी क्या करती है, तीसरी को फिर आगे धक्का देती है। इस प्रकार तीनों ही गिर पड़ती हैं। और कई और सखियां आकर उनके ऊपर इस प्रकार गिर जाती हैं कि नीचे वाली सखियां किसी भी प्रकार से जल्दी से उठ ही नहीं पाती। कई और आए गिरे ऊपरा ऊपरे, एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं। कई और उठ ना सके क्यों एकर, फिर वो उठ नहीं पाती। कहते नीचे वाली सखियां जो होता है किसी भी प्रकार से जल्दी से उठ ही नहीं पाती। कहते कई और सखियां आकर उनके
ऊपर इस प्रकार गिर जाती हैं कि नीचे वाली सखियां किसी भी प्रकार से जल्दी से उठ ही नहीं पाती। एक दूसरे को प्रेम भरा धक्का देने से प्रेम की जो मिठास छिपी है उसे शुष्क हृदय वाला वाचक ज्ञानी नहीं समझ सकता। जिसका शुष्क हृदय है वो नहीं इसको पहचान पाएगा। शुष्क हृदय वाला ज्ञानी इसको समझ भी नहीं पाएगा। वो कहेगा ये क्या बातें हैं, पर नहीं। और हमें कितना आनंद आ रहा है इन बातों को सुन के कि हम अपने पूरे ब्रह्मांडों के मालिक की हम अंगनाएँ हैं और हम परम धाम में रहती हैं। हम जो खेल देखने उतरी हुई हैं, हमारी सुरता जहाँ नीचे आई है, अब खेल देख के कहते हैं ना, ये खेल अपना नहीं, ये खेल हमारा अपना नहीं है, ये खेल बनाया गया अपनी अंगनों के लिए बनाया हुआ ये खेल है। जो दिखाना चाह रहे वो हमारे प्रीतम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम कृष्ण जी के टाइम आए थे तब हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी। और उसके बाद हम चली गई थी 11 वर्ष 52 दिन के बाद हम सब सुरताएँ परम धाम से, मतलब कि हम अक्षरधाम, यानी अक्षरधाम का कौन सा था जगह, बेहद मंडल में जोग माया के अंदर हम वहाँ चली गई थी। वहाँ हमारी रास हुई थी जो आज भी चल रही है वहाँ पर रास। वहाँ फिर उसके बाद हम अपना परम धाम में सुरताएँ चलेगी और फिर अब फिर धरती पे आए हैं और ये खेल हमारे को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं रह गई थी। अब इच्छा हमारी को पूर्ति कर रहे हैं दिखा के खेल। देखो ये लड़ाइयाँ, देखो ये भूचाल आ रहे हैं, ये प्रलय आ रही है, ये रोग आ रहे हैं, ये हर चीज़ें उस टाइम नहीं देखी थी। अब वो अपनी अंगनाओं के लिए ये खेल बनाकर, ये खेल जो बना हुआ ना, जो संसार दुनिया कुछ का कुछ कह रही है, ये खेल अपनी अंगनाओं के लिए ही उन्होंने बनाया, अपनी ब्रह्म आत्मा को दिखाने के लिए ये खेल रचा हुआ है। और आज खेल को सब हम देख रहे हैं साक्षी भाव से। हुक्म काम कौन कर रहा है? हुक्म हमारे प्रीतम का ही काम कर रहा है इस धरती के ऊपर। तो क्या कहते हैं कि जल्दी से उठ नहीं पाती। एक दूसरे के प्रेम पर धक्का देने में प्रेम की जो मिठास छिपी है उसे शुष्क हृदय वाला वाचक ज्ञानी नहीं समझ सकता। एक दौड़ियाँ चाहे दई हासियाँ गिराए, हो ढेर उपरा ऊपर, एक खेलते हारी जाए पड़ी न्यारी, खेल होत इन पर। कहते एक दौड़ियाँ जाए दई हांसियाँ गिराए, एक सखी दौड़ती हुई जाती है और दूसरे को गिरा देती है और उसके ऊपर अन्य बहुत सी सखियाँ आकर गिर जाती हैं। कह रहे हुओ ढेर उपरा ऊपर, ऊपर ऊपर उसके ढेर का ढेर लग जाता है सब सखियों का। एक दूसरे के ऊपर सब सखियाँ गिरती जाती, हंसती जाती हैं। वहाँ कोई नीचे दब नहीं सकता, किसी का सांस नहीं उखड़ सकता, वहाँ कुछ ऐसी चोट भी नहीं लग सकती। वहाँ हंसी का खेल है और हर पल हंसी ही हंसी है, आनंद ही आनंद है, आनंद की लीलाएं हैं। उसके ऊपर अन्य बहुत सी सखियाँ आकर गिर जाती हैं। एक खेलते हारी जाए पड़ी न्यारी, इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर सखियों का बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। एक सखी खेलते खेलते जब थक कर हार जाती है तो वह अलग होकर बैठ जाती है। इस प्रकार ये मनमोहक खेल चलता ही रहता है वहाँ पर परम धाम में। ये सुंदर साज जी, इसको पढ़ने से हमें आनंद आ रहा है। जब हम वहाँ ये खेल खेलते होंगे तो हमारे अंदर कितना आनंद उमंग भरी होती होगी अपने प्रीतम के इस खेल को। होवे इन विद हासी अंग उलासी, सुलयावत पेट भर, एक सूल भर पेटे इन विद लेटे, ए देखो खेल खबर। होवे इन विद हासी अंग उलासी, अंग अंग में उमंग भरकर, अंग उलासी उमंग भरकर सखियाँ इस प्रकार हंसती हैं। सूलावत पेट भर, और उनके पेट में दर्द होने लगता है। ये यहाँ की भाषा है, वहाँ कोई दर्द नहीं होती। वहाँ यहाँ क्या है, जब हम हंसते जाएंगे तो पेट में दर्द उठेगा, शूल उठेंगे। इतनी हंसी हमारी रुकती नहीं है। कभी कभी ऐसे हम लोगों के साथ भी यहाँ पर होता है। तो वही बात बताई गई अंग अंग में उमंग भर कर सखियाँ इस प्रकार हंसती हैं कि उनके पेट में दर्द होने लगता है। एक सखी पेट में दर्द होने के कारण जमीन पर लेट जाती है। कहती एक सूल भर पेटे इन विद लेटे, ये देखो खेल खबर। और क्या कहते हैं कि पेट में दर्द होने कर जमीन पर लेट जाती है। और हे साथ जी, इस प्रकार की आनंदमयी क्रीड़ाएं परम धाम में हुआ करती हैं। और आप अपनी आत्मिक दृष्टि से इन्हें देखिए
किससे देखिए? अपनी आत्मिक दृष्टि से। हम जीव दृष्टि से नहीं देख सकते, आत्मिक दृष्टि से इस खेल को हम महसूस करें, देखने का कोशिश करें, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे प्रीतम इतनी तो हमारे ऊपर मेहर करेंगे, हम सब सुंदर साथ के ऊपर, और होनी तो सबके ऊपर अब इकट्ठी मेहर है। हाँ, पर जैसी जैसी करनी, जैसा कोई तो दिन रात इसमें लगा हुआ है, कोई हमारे जैसे कभी कभी बीच में, और कोई लोग वो भी नहीं करते, सिर्फ थोड़ा बहुत सुन लिया, देख लिया, कर लिया, हो गया, मस्त हो गए। सब तरह के हैं। ये सूत काता ना बोलते, हमने कितना सूत काटा अभी तक हैं, थोड़ा सा काटा, सवा सेर काटा, कितना काटा, ये हमारी परीक्षा है। और हमारा तो बिल्कुल, मैं तो कहूँगी हमारा तो बिल्कुल जीरो है, जीरो के बराबर है, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे सचमुच। हे धनी, बस अपने आनंद में हमें डुबोए रखो, बस आपका हुक्म ही हमें आनंद दे सकता है। आपका हुक्म से ही हम बैठ पाते हैं, आपके हुक्म से ही हम इसका आनंद भी ले सकते हैं और इसको महसूस कर सकते हैं, और आपकी मेहर दृष्टि से ही हम साक्षात भी देख सकते हैं। आपकी अपनी मेहर दृष्टि हम सब सुंदर साथ पर अब कर दो, एकदम कर दो प्रीतम, कर दो, अब दूर मत रखो। एक लेट परम धाम में थक कर हार जाना, यानी पेट में दर्द होने के कारण लेट जाना मात्र लीला है। इसे लौकिक भावों के अनुसार दर्शाया गया है, जहाँ के लौकिक भावों के हिसाब से महसूस कराया गया, ताकि हम इसको महसूस कर सकें, क्योंकि ये सबके साथ होता ही है। देखो एक लेटतियाँ जाए सूल भुराए, उठावे कर पकर, आई तिन हासी मावे ना स्वांसी, गिरी पकड़े कर। चलो सॉरी। एक लेटतियाँ जाए सूल भराए, उठावे कर पकर, आई तिन हासी भावे न स्वांसी, गिरी पकड़े कर। क्या कह रहे हैं? अत्यधिक हंसी से उत्पन्न होने वाली पेट दर्द के कारण एक तो क्या करती है, लेट ही जाती है। ये सुंदर साथ जी, हम लोग भी ऐसे ही करते थे। अपने आप को याद करो, अपने आप को हम याद करें कि हम सब क्या करते थे, ऐसे ही करते थे, हंसते हंसते कि लेट जाना, ज़मीन पर लेट जाना, लोट पोट होना, है ना। जब कोई बात पे हम सहेलियों के बीच में कोई बात होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उल्टे सीधे आए लेटते थे, हंस हंस के पेट पकड़ लेने। वो चीज़ सारी बताई है यहाँ पर भी। अत्यधिक हंसी से उत्पन्न होने वाले पेट दर्द के कारण एक लेट जाती है, दूसरी सखी उसका हाथ पकड़कर उठाने जाती है। दूसरी क्या करती है, उसका हाथ पकड़कर उसको उठाने जाती है, किंतु उसे भी वो इतनी हंसी आती है कि उसकी सांस रुकने जैसी हो जाती है, और वह उसका हाथ पकड़े पकड़े ही गिर जाती है। आई तिन हासी भावे न स्वांसी, गिरी पकड़े कर, वो भी उसका हाथ पकड़े पकड़े गिर जाती है। तो आगे कहते हैं, देखो इनको सूल मुख सनकूल, दर्द न माए अंदर। हे साथ जी, आप इन सखियों को हंसते हुए मुखों की शोभा को तो देखिए। देखो इनको सूल मुख सनकूल, मुख को उनके सर को देखो, मुख की शोभा को देखिए। कहते हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, आप इन सखियों के हंसते हुए मुखों की शोभा को देखिए। अत्यधिक हंसी के कारण उनके पेट में जो बहुत दर्द हो रहा होता है, उससे सखियों की भाव भंगिमा और अधिक मनमोहक हो जाती है। मतलब उनकी जो भाव भंगिमा होती है मुख की, तो वो और भी सुंदर होने लग जाती है। कहते ना, दर्द न माए अंदर, सखियाँ बेशुमार हुओ अंबार, ये देखो नीके नज़र। सखियाँ बेशुमार हुओ अंबार, इस लीला का आनंद लेने के लिए सखियों की अपार समूह वहाँ एकत्रित हो जाता है। सोचो, अपार समूह 12,000, कोई छोटा मोटा नहीं है। तो कहते सखियों का अपार समूह वहाँ एकत्रित हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। और आप भी इस मनोहर लीला को अपनी आत्मिक दृष्टि से अच्छी तरह से देखिए। ये सुंदर साथ जी, इस मनोहर लीला को, ये रामते हैं हमारी वहाँ की परम धाम की। हम सखियाँ वहाँ क्या क्या खेल करती हैं अपने प्रीतम के साथ। तो सोचो, कभी किसी बात पे धक्का देती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खींच लेती हैं, किसी की बाँह छुड़ा देती हैं, किसी के टांग मार देती हैं, किसी का कपड़ा खींच लेती हैं, और तरह तरह, किसी को चुटकी बजा दी, किसी की ताली बजा दी। मतलब कुछ ना छेड़छाड़ी वहाँ पर
होती रहती है। और फिर एक दूसरे, जैसे किसी को चुटकी मारी तो वो भाग गई, उसके पीछे दूसरी भागी। तुझे बताऊँ, एक गिरी नीचे हंसते हंसते, दूसरी उसके ऊपर गिर गई, उसके ऊपर आ गई, दूसरी बचाने आई, वो भी हंसते हंसते नीचे गिर गई। इस तरह से ढेर के ढेर लग जाते हैं। सोचो, आनंद की ये लीला हमारी कितनी प्यारी है, कितनी आनंद देने वाली है। ये चीज़ें इस धरती पर हमें कहीं नहीं मिलेगी। हमें विष्णु जी का घर भी पूरा नहीं दिखाई देगा। और हमारे प्रीतम ने अपने परम धाम का एक एक दरवाज़ा, एक एक झरोखा, एक एक थंब तक हमें सब गिनवा दिए, दिखा दिया। ये हमारे ऊपर धनी की इतनी बड़ी मेहर है कि ये, क्योंकि कहते निस्वत वाला जाने, जिसकी निस्वत है जानी, जो उस धरती पर रहने वाले हैं, जो परम धाम में रहने वाली हैं, उनके शरीर वहीं हैं, उनको ये सुख, अपार सुख हमारे धनी दे रहे हैं, अपार महिमा का गुणगान गा रहे हैं। और कहते हैं ना, तुम करो मेरा जिक्र, तो वो हमारी फिक्र करते हैं, तो वो भी हमारा जिक्र करते हैं। आज अगर हम उनका जिक्र कर रहे हैं, ये शरीर उनका जिक्र कर रहा है, तो उनका फिक्र भी हमारे प्रीतम ही कर रहे हैं। सब कुछ करने कराने वाले सब वही हैं। पल पल में बचाते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमें अनेक चीज़ों के स्वाद भी दिखाते हैं, सुख भी देते हैं, आनंद भी देते हैं। हमारा ध्यान दे रखने वाला कौन है? हमारा प्रीतम, जो हर पल पर ये है कि हमें याद रहे कि हमारा प्रीतम हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं और उसमें क्या कर जाते हैं, अपनी मैं कर जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कहते तो है प्रीतम आपने किया, आपने किया, आपने किया। जब हम दूसरे को बताते हैं मैंने किया, तब वो अंदर से हंसते हैं। अच्छा, पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मैंने किया, और अब तुम अपने आप को कह रही है मैंने किया। फिर अंदर से लगता ना, ये मैं भी तो तेरी ही तो है। हम क्या सोचे, ये मैं भी तो तेरी तो है, तू ही तो बोल रहा है ना, है तो तू ही ना, तेरी मैं चल रही है, ये मेरी मैं नहीं है, मैं तो देख रही हूँ खाली। और ये हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? हमारे प्राण प्रिय प्रीतम सच्चिदानंद, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। वो कौन है? राजों के राजा हमारे प्रीतम है। उससे बड़ा कोई और दुनिया में है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनकी ही तपस्या में, उनके ही याद कर करके उनको अपने प्रेम से, आनंद से उनका ध्यान करते हैं। कितने कितने वर्ष लग जाते हैं उनको तपस्या करते करते, फिर भी वो नहीं जान पाते। और हमारे प्रीतम ने हमें यहाँ पर बैठे बैठे इस संसार में कितना आनंद दिया। और इसकी वजह से अगर आत्मा या इस शरीरों पर आके बैठी है, हमारे प्रीतम आकर बैठे हैं, तो इस शरीर के अंदर जो जीव है, और उसको भी ये सारा सुख मिल रहा है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? वो जीव भी आत्म स्वरूप हो जाता है। और आत्म स्वरूप होने की वजह से उसको भी आत्मिक सुख का आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है। और जय जीती, इसको कहते जीते जी मुक्ति। इससे जीते जी मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो कितने ब्रह्मांड बीत गए, कितने जन्म हमने लिए, कितने हमने बड़े बड़े महल बनाए, और उसमें ही हम क्या करते, बनाते बनाते सारी उम्र हमारी बीत जाती है, उसका सुख भी नहीं ले पाते पूरा, तो हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो कितने ब्रह्मांड बीत गए, कितने जन्म हमने लिए, सोचो। और कितने जन्म करते करते यही कुछ तो होता आ रहा है हमारे साथ। पर अब क्या होगा? इस वाणी के द्वारा हम सबको, सोचो अगर कोई सुन भी रहा है ना इस वाणी को, तो वो जीते जी मुक्त हो गए। उसके पास काल नहीं आएगा, खुद परमात्मा उसको लेके जाएंगे, खुद परमात्मा उसका उद्धार करेंगे, खुद परमात्मा उसको अपना बना लेंगे। फिर वो रुलेगा नहीं, वो जन्म नहीं लेगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। क्यों? जो इस वाणी को सुनेगा, पढ़ेगा, उसको महसूस करेगा, उसका आनंद लेगा। तो सोचो, ये हमारे प्रीतम की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। जो शिव जी ने पार्वती को सुना रहे थे, पर पार्वती ने पूरा नहीं सुना, तो कबूतर मतलब वहाँ पर अखंड हो गए। ये अखंड, इसको मुक्ति बोलते। इस ज्ञान से सबको अखंड मुक्ति मिलने वाली है। और समझ लो मिल गई, ये भी ना सोचो मिलेगी, मिल गई। अब वो काल के हाथों में नहीं आएगा। वो जीव, वो जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो गया, और उसको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारे प्रीतम देंगे, इस संसार में आए हैं। और अब की बार तो कह रहे हैं कि ये 14 लोक जो हैं, 14 ब्रह्मांड जो बने हुए हैं, सबको इकट्ठी ही मुक्ति मिलेगी। इसमें पापी के पापी भी तर जाएंगे, और जो पूरे परमहंस हैं वो भी सब। पर होगा क्या?
अब भिष्टे कैसी मिलेंगी? अपनी करने की माफक उसको भिष्टे मिलेगी। नहीं तो उनको जो मतलब कि पापी से पापी भी है उनको सबसे लास्ट वाली भिष्ट मिल जाएगी, 8वीं भिष्ट मिलेगी उनको। और बाकी कोई 7वीं में, कोई 6वीं में, कोई 4वीं में, कोई 5वीं में। और जिन जीवों के ऊपर आत्माएं आकर बैठी हैं उनको पहली वाली भिष्ट मिलेगी, पहली भिष्ट सत्पुरुष की, जो अक्षर ब्रह्म का अपना सत स्वरूप है, वहाँ पर पहली भिष्ट मिलेगी। और ईश्वर सृष्टि जो है और उनको भी मिलेगी। इस तरह से करते करते क्या होगा, तो उसको अपना जैसा स्वरूप दे देंगे, उन जीवों को अपना जैसा परम धाम जैसा बना देंगे। परम धाम जैसे स्वरूप उनके हो जाएंगे, जिनके ऊपर जो स्वरूप आके बैठा है, जिस स्वरूप की सुरता आके बैठी है, उसको वो वैसा ही उस परम धाम जैसा स्वरूप मिल जाएगा। और फिर वो प्रतिबिंब लीला उन शरीरों के ऊपर होएगी। जो परम धाम में लीला रोज चलेगी, वही लीला मतलब पहली भिष्ट में उन जीवों के वो उनके ऊपर वो प्रतिबिंब लीला होगी। समझ लो वैसी ही लीला जो वहाँ हो रही होगी वही वहाँ होगी, सेम टू सेम। और उनको सारे पूरे ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी सब उनको मानेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। इतना बड़ा इस बार जो पारब्रह्म परमेश्वर इस धरती पे आए, लोग कहते हैं कि अभी कलियुग अवतार आएगा आएगा नहीं, वो तो आ चुके हुए हैं, कब के आ चुके हैं, 400 450 साल होने वाले हो गए, वो तो आ रखे हैं इस धरती पर। और ये ज्ञान उन्हीं से मुख से निकली हुई ये वाणी है, उनके मुख से निकली हुई ये वाणी है। श्याम श्यामा जी आए देखियो, खेल बनाए सब उठियाँ हंस कर, खेले महामती दिखलावे इंद्रावती, खोले पट अंतर। श्याम श्यामा जी आए देखियो, खेल बनाए सब उठियाँ हंसकर। इसी बीच श्री राज श्यामा जी भी आ जाते हैं। मतलब उस टाइम फिर क्या होता है, जब सखियाँ जो खेल खेल रही होती हैं, ढेर का ढेर लग जाता है, तो राज श्यामा जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस लीला को देखने लगते हैं। और सब सखियाँ हंसते हुए उठकर खड़ी हो जाती हैं। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज जी ने माया का पर्दा हटा दिया है। ये कहाँ पर श्री जो महामती इंद्रावती जी सखी की आत्मा हैं और उनके धाम हृदय में जो मिराज ठाकुर जी हैं जैसे थे ना, उनके ऊपर धाम हृदय में विराजमान होकर, उनके धाम हृदय में विराजमान होकर हंसते हुए ने श्री राज जी ने माया का पर्दा उठा दिया है। ये सब लीला उन्हीं से ही प्रकट हुई है, हमारे राज जी ने ही प्रकट करी है, श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर। और शरीर किनका जीव का था? श्री मिराज ठाकुर जी का, उनके ऊपर बैठकर। और क्या कह रहे हैं कि श्री राज जी ने माया का पर्दा हटा दिया और उनकी आत्मा को इस रामत का मनोहर दृश्य दिखला रहे हैं। ये किसको दिखला रहे हैं? इंद्रावती जी को। ये उनकी आत्मा को इस रामत का मनोहर दृश्य उनको दिखला रहे हैं और अब ये दृश्य हम सब सुंदर साथ को दिखला रहे हैं। अब जी हम सब सुंदर साथ को दिखने को मिल रही है। दिखला कौन रहे? हमारे प्राण प्रिय प्रीतम सच्चिदानंद आनंद के सागर, प्रेम के सागर, धाम के दुल्ला, हमारे अपने, हम रूहों के अपने प्रीतम, ये सब अब हमें दिखला रहे हैं। उनकी परात्म परम धाम में स्वयं इस लीला को में संलग्न है। उनकी जो परात्म है, उनका जो परात्म मतलब कि उनका अपना जो शरीर है, अपना स्वरूप जो है, वो परम धाम में स्वयं इस लीला में संलग्न है। वो उस लीला को महसूस कर रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं। जबकि उनकी आत्मा इस जागनी लीला में महामती के रूप में जागनी रास खेल रही है। जबकि उनकी आत्मा इस जागनी लीला में क्या होता है? महामती जी के रूप में जागनी रास खेल रही है। वो जो रास खेल रही है और हमें महसूस करा रहे, हमें दिखा रहे हैं। हमारे प्राण प्रिय प्रीतम सच्चिदानंद आनंद के सागर। आज सुंदर साथ जी बताओ, आनंद आ रहा है ना? आया ना? आएगा, आया है।
नहीं नहीं कहना आया है आनंद है, परम धाम है, ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। ब्रह्म सृष्टियों का कितना गुणगान गाया गया। हम लोग पढ़ते थे जब क्या नाम, गुरु नानक देव जी की वाणी में ना, जब सुखमनी साहब पढ़ते थे तो पाठ होता था, तो उसमें वाणी के में आता था ब्रह्म, मतलब कि जो ब्रह्म अंगनाएँ हैं, जो ब्रह्म आत्माएँ हैं, उनका इतना गुणगान गाया गया था। तब हम सोच रहे वो ब्रह्म अंगनाएँ कौन है, कैसे होंगी, वो कैसी लगती होंगी। अब पता लगा कि वो ब्रह्म अंगनाएँ कोई दूसरी नहीं थी, वो हम ही सुंदर साथ थे। वो ब्रह्मांगनाएँ हम ही हैं, हमारे ही असली शरीर परम धाम में हैं, और हम ही, ये हमारी ही लीला है जो हमें, हमारे प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं। इस प्रसंग के द्वारा राम तुम का आनंद दे रहे हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमें हर पल हमारे को अपने जैसा बना रहे हैं। कहते हैं कि अब क्या बोलें, आनंद तो आनंद ही है, प्रेम तो प्रेम ही है। वो हमें प्रेम की भाषा सिखा रहे हैं कि सबसे प्रेम करो, और इतना प्रेम करो कि सब, भले ही हमें कोई टॉर्चर करे, भले ही हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे, भले ही हमारा कोई मजाक भी बनाए, तो बनाने दो ना, हमारे साथ तुम्हारा प्रीतम है ना, वो देख लेगा। हम उसको, मतलब उसका परिणाम तक ना पहुंचाने की कोशिश करें, कि हम उसको सोचें कि तुमने ये किया तो मैं उसको ये बोलूँ, वो ये करूँ। जहाँ बोला तो वो प्रेम आनंद हमारा अंदर का ख़त्म हो जाएगा। और क्या महसूस करना कि है हमारे साथ तुम्हारे प्रीतम है ना, वो सब देख रहे हैं बस। आप मानोगे नहीं, वो अपनी अंगनाओं के लिए एक सेकंड में, जैसे ना अर्जुन के लिए श्री कृष्ण जी ने क्या करा था, पहिया उठा लिया था, रथ का पहिया निकाल के उठा लिया था। तो उसी तरह से हमारे प्रीतम भी हर पल हमारे लिए खड़े हैं। वो हमारे को इन चीज़ों से बचाने वाले हमारे प्रीतम हैं, हमारी रक्षा करने वाले हमारे प्रीतम हैं सचमुच। और हमारे को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने वाले हमारे प्रीतम हैं, अच्छा अच्छा पहनावा पहनाने वाले भी हमारे प्रीतम ही हैं, ये सारे सुखों को देने वाले हमारे प्रीतम हैं। हमारे साथ दूसरा और कोई नहीं, हमारा असली अपना प्रीतम है, हमारी आत्मा का पति है, आत्मा का प्रीतम है, और पूरे ब्रह्मांडों का मालिक है। हम सोचते भी जो हैं वो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, क्योंकि हमारे प्रीतम मालिक है, तो हम तो है ही, क्योंकि हम उनका ही तो रूप है, हम उनके ही तो अंग हैं, उनकी तो ही प्रेरणा है, उनका ही तो स्वरूप है सब कुछ। हम अपने प्रीतम के ही तो हैं। हे सुंदर साथ जी, आज आनंद में इतना डूबे, और आप मुझे भी डुबो दो। जब आप आनंद लोगे तो मुझे भी आनंद आएगा। क्यों आएगा? आएगा, पक्का आएगा। जब आप इससे पढ़ोगे तो आपको ज़रूर आनंद आएगा। और सुंदर साथ जी, इस वाणी को और जगह भी, और लोगों को भी, अपने सखे संबंधियों को भी भेजो। और एक थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने कभी किसी को बोला नहीं, मैं करनी जो, मैं तो राज्य की लीला का वर्णन कर रही हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। उससे ये होता है कि और लोग भी इसको पढ़ सकें, देख सकें, जान पाएँ, इसलिए। वरना मुझे तो इस और कोई ऐसा इस चीज़ का है ही नहीं। मेरे तो मतलब यही होता है कि आपने प्राण प्रीतम की जो वाणी है उसको जगह जगह बस फैले, और उसको सब सुने, सब उसका आनंद लें, पढ़ें। पर ये होता तो राज्य की मेहर से ही है, और ये मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, करने कराने वही हैं, हमारे प्रीतम ही हैं। बस यही है ना, जो जागने का कार्य है, सब इस वाणी को और भी लोग सुने, पढ़ें, क्योंकि जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो, और वो लोग, उन लोगों को भी इसका आनंद मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हर सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि बनना, कोटि कोटि बनना। हे धनी, बस मैं धन धन हो जाऊँ। आप हम सब सुंदर साथ को धन 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 कर दो, और कर भी रहे हो, और कर भी दो। बस अपनी नज़र से हमें थोड़ा सा भी अलग मत कभी करना, एक पल के लिए भी ना करना। इतनी हमारे ऊपर मेहर रखना हर पल। आप हैं तो हैं, पर हमें भी महसूस होता रहे, हर पल महसूस होता रहे कि आप हैं, आप हैं, आप हैं, हमारे साथ हैं, हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। ये आनंद के सागर,
धाम के दुल्ला, अब आप प्रकट हो जाओ। आप प्रकट हैं और प्रकट हो जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु धनी की जय, धाम के दुल्ला की जय। जय हो जय। जनी जी आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम।